नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अदिनाव वर्ड्स और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी, चंद्रकांता का शापित राज्य। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। चलिए, अब बढ़ते हैं इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी की ओर। पुराने समय की बात है, जब भारत भूमि पर कई राज्य अपने वैभव और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से एक था अमरगढ़। यह राज्य अपनी समृद्ध, विशाल महल और एक रहस्यमयी रानी के कारण प्रसिद्ध था, रानी चंद्रकांता। उसकी सुंदरता की तुलना स्वयं अप्सराओं से की जाती थी, लेकिन जितनी सुंदर वह थी, उतना ही उसके चारों ओर रहस्य और भय का घना अंधकार फैला हुआ था। राजा विक्रम सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते और अपनी प्रजा को सुरक्षित रखा। लेकिन एक दिन जब उन्होंने चंद्रकांता से विवाह किया, तब से राज्य में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। आधी रात को महल के गलियारों में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, दासियां अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जातीं और सैनिकों के दिलों में एक अनजाना भय बैठ गया था। कहते हैं कि रानी चंद्रकांता का जन्म एक तपस्वी के श्राप के कारण हुआ था। वह अप्सरा थी, लेकिन उसे एक क्रूर राजा ने छल से अपने पास बुला लिया था। क्रोधित देवताओं ने उसे श्राप दिया कि वह धरती पर जन्म लेगी और उसकी आत्मा हमेशा एक अभिशाप में बंधी रहेगी। यह श्राप तभी टूट सकता था जब उसे सच्चा प्रेम मिलेगा, लेकिन जो कोई भी उससे प्रेम करेगा, वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा विक्रम सिंह को यह सब ज्ञात नहीं था। विवाह के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अजीब सपने देखने शुरू कर दिए। सपनों में एक रहस्यमयी गुफा दिखती, जहां अंधेरे में एक आकृति फुसफुसाती, राजा, यह प्रेम तुम्हें मृत्यु के द्वार तक ले जाएगा, वापस लौट जाओ। लेकिन प्रेम के वशीभूत राजा ने इसे नजरअंदाज किया। एक रात राजा विक्रम सिंह की चीख से पूरा महल गूंज उठा। जब सैनिकों ने उनके कक्ष का दरवाजा तोड़ा, तो वह मृत पाए गए। उनके चेहरे पर भय और पीड़ा के भाव थे, मानो उन्होंने मृत्यु से पहले कुछ अत्यंत भयानक देखा हो। रानी चंद्रकांता वहां खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें निर्जीव लग रही थीं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। उस रात के बाद अमरगढ़ पर अंधकार छा गया। प्रजा भयभीत हो गई, महल वीरान होने लगा और रानी का अस्तित्व एक भूतिया कथा बन गया। कहते हैं कि चंद्रकांता आज भी अमरगढ़ के खंडहरों में एक छाया बनकर भटकती है। जिसने भी उसे देखा, वह या तो पागल हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई। कई वर्षों बाद एक साहसी युवा राजकुमार अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने के लिए अमरगढ़ पहुंचा। उसने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था कि रानी चंद्रकांता को मुक्त करने के लिए किसी को सच्चे प्रेम और त्याग की परीक्षा देनी होगी। क्या अर्जुन इस श्राप को तोड़ पाएगा, या वह भी राजा विक्रम सिंह की तरह एक भयंकर अंत का शिकार होगा? अर्जुन ने अमरगढ़ के खंडहरों में प्रवेश किया। चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवाएं उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थीं। अचानक उसे महल के भीतर से एक हल्की रोशनी आती दिखी। जब वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा, तो उसे एक विशाल कक्ष में चंद्रकांता दिखाई दी। वह एक जलती हुई मशाल के सामने बैठी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। तुम कौन हो? अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा। मैं वही हूं जिसे लोग भूत समझते हैं। मैं वही हूं जिसे प्रेम ने छल लिया। तुम यहां क्यों आए हो? चंद्रकांता की आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने अपने हृदय की गहराइयों से कहा, मैं तुम्हारे श्राप को समाप्त करने आया हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हें इस अभिशाप से कैसे मुक्त कर सकता हूं? चंद्रकांता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। उसने कहा, यदि तुम सच्चे प्रेम की परीक्षा देने को तैयार हो, तो तुम्हें महल के सबसे अंधेरे हिस्से में स्थित रहस्यमयी कक्ष तक पहुंचना होगा। वहां एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे भय से सामना कराएगा। यदि तुम इसे पार कर पाए, तो तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। अर्जुन ने साहस जुटाया और महल के उस हिस्से में पहुंचा जहां कोई भी वर्षों से नहीं गया था। वहां एक प्राचीन दर्पण रखा था, जिसमें झांकते ही
उसने देखा कि उसका स्वयं का प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा। उसके सामने विक्रम सिंह की छवि उभर आई, जिसने दर्द भरी आवाज में कहा, यह श्राप कभी समाप्त नहीं हो सकता, तुम भी मर जाओगे। अर्जुन का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने प्रेम की शक्ति को महसूस किया। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, चारों ओर एक तीव्र प्रकाश फैल गया। चंद्रकांता चीख उठी और अचानक हवा में लुप्त हो गई। कुछ ही क्षणों बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तो अर्जुन ने देखा कि महल फिर से वैभवशाली हो गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह श्राप समाप्त हो चुका था। चंद्रकांता उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह एक साधारण नारी के रूप में थी। उसका अभिशाप समाप्त हो गया था। अर्जुन और चंद्रकांता ने अमरगढ़ को फिर से एक नए युग की ओर अग्रसर किया। लेकिन कहते हैं कि अमरगढ़ के खंडहरों में आज भी कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे रोमांचक हिस्सा कौन सा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय ये हिंद।